हमारी पिछली क्लास में हमने मध्य प्रदेश एडीपीओ एग्ज़ाम के सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज से हम मध्य प्रदेश जीके पढ़ना शुरू करेंगे। आई होप पहला लेक्चर आपको पूरी तरह क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं होगा आपको। बट इन केस आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू डिनोवो अकेडमी। और आज का हमारा लेक्चर है जनरल इंट्रोडक्शन टू मध्य प्रदेश। ये वीडियो आपके लिए एक बेसिक फ्रेमवर्क क्रिएट करेगा जो आपको हेल्प करेगा बाकी की मध्य प्रदेश जी के रिलेट करके याद रखने में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है मध्य प्रदेश को जानने के लिए और आगे का सब कुछ याद रखने और पढ़ने के लिए। ये मध्य प्रदेश का नया मैप है और नया मैप इसीलिए क्योंकि 2023 में इसमें 3 नए डिस्ट्रिक्ट्स ऐड हुए थे, जो हैं मऊगंज जो रीवा से अलग होकर बना, मैयर डिस्ट्रिक्ट जो सतना से अलग होकर बना और पांडुरना डिस्ट्रिक्ट जो कि छिंदवाड़ा से अलग होकर बना। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और फाइनेंशियल कैपिटल है इंदौर। और सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट को मध्य प्रदेश का एनर्जी कैपिटल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कोल बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। सिंगरौली में कोल की 135 मीटर्स की एक लेयर है जो कि एशिया में बहुत वन ऑफ द थिकेस्ट लेयर मानी जाती है। ओके, मध्य प्रदेश 5 स्टेट्स के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है और वो 5 स्टेट्स हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। इनमें से मैक्सिमम बॉर्डर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ शेयर करता है। सबसे बड़ी बॉर्डर हम उत्तर प्रदेश के साथ शेयर करते हैं। अब ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश के अदर नेम्स हैं टाइगर स्टेट क्योंकि मैक्सिमम टाइगर्स मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं पूरे इंडिया में। सोया स्टेट क्योंकि मध्य प्रदेश सोयाबीन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सेंट्रल इंडिया और हार्ड स्टेट क्योंकि मध्य प्रदेश इंडिया के सेंट्रली पार्ट में लोकेटेड है। रिवर्स स्टेट क्योंकि सबसे ज़्यादा रिवर्स इंडिया में मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। और लेपर्ड स्टेट क्योंकि लेपर्ड भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश को वल्चर स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में रखा। इसके पहले इसे सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार रीजन के नाम से जाना जाता था जो कि कर्नाटका तक एक्सटेंड होता था। स्टेट डे मध्य प्रदेश का 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इस्टेब्लिशमेंट डे 1 नवंबर 1956 को था। द प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश इज एग्जिस्टिंग फ्रॉम 1 नवंबर 2000। अब इन दोनों डेट्स में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना था। उस मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी इंक्लूडेड था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के सेपरेशन के बाद जो प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश का मैप हम देखते हैं वो एग्जिस्ट करता है 1 नवंबर 2000 से। मध्य प्रदेश का स्टेट फ्लावर है वाइट लिली जिसका बॉटेनिकल नेम है लिलियम कैंडिडम। बॉटेनिकल नेम एग्ज़ाम्स में आते हैं, आने की बहुत पॉसिबिलिटी रहती है। जो भी मेजर प्लांट स्पीशीज़ या एनिमल स्पीशीज़ मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं उनके बॉटेनिकल नेम आ सकते हैं एग्ज़ाम्स में। स्टेट एनिमल है स्वाम्प डियर जिसे बारासिंगा भी कहते हैं और ये मैक्सिमम कान्हा किसली में देखने को मिलता है। कान्हा किसली मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है। स्टेट बर्ड है मध्य प्रदेश की पैराडाइज फ्लाई कैचर जिसे दूधराज या शाही बुलबुल भी कहते हैं। स्टेट ट्री मध्य प्रदेश का है बनियान जिसे वाट वृक्ष भी कहते हैं, वात वृक्ष। स्टेट फिश महासीर, इसका बॉटेनिकल नेम टोर भी है और इसे 2013 में मध्य प्रदेश की स्टेट फिश डिक्लेयर किया गया था। स्टेट डांस है राई जो कि बुंदेलखंड रीजन में प्रैक्टिस किया जाता है मेनली। और स्टेट ड्रामा है माच जो मालवा रीजन का एक पॉपुलर ड्रामा है। स्टेट स्पोर्ट्स है मलखंब, मलखंब एकेडमी उज्जैन में है और मलखंब भी 2013 में ही स्टेट स्पोर्ट्स डिक्लेयर हुआ था स्टेट फिश के साथ। स्टेट क्रॉप है सोयाबीन क्योंकि मध्य प्रदेश सोयाबीन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में। प्रिंसिपल लैंग्वेज मध्य प्रदेश की है हिंदी और मध्य प्रदेश का स्टेट सॉन्ग है मेरा मध्य प्रदेश। शायद आपने कभी टीवी में सुना हो,
जो महेश श्रीवास्तव जी का गाना है। स्टेट सिंबल है, स्टेट सिंबल अभी हम आगे देखेंगे, तब इसे देख कर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मध्य प्रदेश का टोटल एरिया 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो इंडिया का 9.38% टोटल एरिया है। मध्य प्रदेश इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया और सिक्स्थ लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। एक्सपेंशन 870 किलोमीटर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड 605 फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मैप में देखते हैं, बेसिकली मध्य प्रदेश का एक्सटेंशन यहाँ से यहाँ तक है 870 किलोमीटर्स और यहाँ से यहाँ तक है 605 किलोमीटर्स। ओके, अब देखिए मध्य प्रदेश इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन 6th रैंक पर था 2011 में सेंसस के बाद, लेकिन क्योंकि 2013 में तेलंगाना स्टेट बना है तो एट प्रेजेंट 5th रैंक पर है, ये याद रखिएगा आप। एवरेज एनुअल रेनफॉल मध्य प्रदेश में 120 सेंटीमीटर होती है और मैक्सिमम रेनफॉल पचमढ़ी में होती है जो कि 199 सेंटीमीटर्स है। अब 120 सेंटीमीटर फिक्स नहीं है, ये कम ज़्यादा भी हो सकती है, 116 भी हो सकती है, 140 भी जा सकती है, तो लेकिन एवरेज एनुअल रेनफॉल 120 के आसपास हम लेके चल सकते हैं। मध्य प्रदेश में ब्लैक सॉइल, रेड येलो सॉइल, एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल और मिक्स्ड सॉइल पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश इज़ अ स्टेट इन सेंट्रल इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, हम देख चुके हैं पहले ही, एंड सिक्स्थ लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन इन इंडिया। देखिए सेंसस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सेंसस 2011 में लास्ट हुआ था और उसके बाद मध्य प्रदेश में कई डिस्ट्रिक्ट्स भी बन चुके हैं, तो हो सकता है न्यूली मेड डिस्ट्रिक्ट्स में पॉपुलेशन कम हो और आप सेंसस 2011 पर ध्यान ना दें और गलत ऑप्शन लगाकर आ जाएं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। 2011 के पहले जो डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं हम सिर्फ उनको ही सेंसस की पैरामीटर्स में काउंट करेंगे। द स्टेट इज़ बॉर्डर्ड बाय गुजरात इन द वेस्ट, गुजरात वेस्टर्न बॉर्डर बनाता है मध्य प्रदेश के साथ, राजस्थान नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर बनाता है, उत्तर प्रदेश बनाता है नॉर्थ ईस्ट, छत्तीसगढ़ ईस्ट या फिर साउथ ईस्ट भी आ सकता है और महाराष्ट्र साउथ बॉर्डर बनाता है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मध्य प्रदेश का ये है, इसे आप उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एमपीपीएससी का पैटर्न पिछले कुछ सालों में ट्राइब्स और वुमेन रिलेटेड क्वेश्चंस और अवार्ड्स रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए ये बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो कम आते हैं लेकिन आते ज़रूर हैं, इसीलिए आप इनको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और क्योंकि एडीपीओ इतने सालों के बाद हो रहा है तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, इसीलिए बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आ सकते। मध्य प्रदेश वॉज ऑफिशियली established एज अ स्टेट ऑन 1 नवंबर 1956 एंड रीऑर्गेनाइज्ड ऑन 1 नवंबर 2000, ये हम देख चुके हैं। 55 डिस्ट्रिक्ट्स और 10 डिवीजन्स हैं मध्य प्रदेश में। देखिए डिस्ट्रिक्ट्स के जब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट्स को, तो डिस्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब भी नए डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं उस साल इलेक्शंस ज़रूर होते हैं, मतलब इलेक्शन ईयर में डिस्ट्रिक्ट्स का डिवीज़न ज़रूर होता है। ये एक वोट्स को बटोरने के लिए कर सकती है गवर्नमेंट, लेकिन वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है याद रखना कि कब डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं, उनके ईयर, इसीलिए एक रिलेट करने के लिए आपके लिए एक पॉइंट है कि जिस साल इलेक्शंस हुए हैं उस साल डिस्ट्रिक्ट्स भी बने हैं। द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश इज श्री मंगू भाई पटेल। डॉक्टर मोहन यादव चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के एट प्रेजेंट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है जबलपुर में, जिसकी बेंचेस हैं इंदौर और ग्वालियर में। चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश एट प्रेजेंट हैं जस्टिस संजीव सचदेवा, जो कि 17 जुलाई 2025 को चीफ जस्टिस बने। ये 29th चीफ जस्टिस हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, जिन्होंने जस्टिस सुरेश कुमार कैत को रिप्लेस किया है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ करंट अफेयर्स एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मध्य प्रदेश पॉलिटी एंड जुडिशरी। एज ऑफ 2011 सेंसस मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन है 7,26,26,809 और पॉपुलेशन डेंसिटी है 236।
मतलब मध्य प्रदेश के हर 1 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में ऑन एवरेज बेसिस 236 लोग रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर स्क्वायर किलोमीटर में 236 लोग ही रहते हों, लेकिन ये एक एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन का 21.1% पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है, जिसमें मैक्सिमम शेड्यूल्ड ट्राइब्स पाए जाते हैं अलीराजपुर में और मिनिमम भिंड में, जो अराउंड 6500 के आसपास है। शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन का 15.6% है और मैक्सिमम शेड्यूल्ड कास्ट इंदौर में और सबसे कम झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। लिटरेसी रेट मध्य प्रदेश की 69.32 है, जो कि एवरेज टू बिलो एवरेज कैटेगरी में आती है, और मिनिमम लिटरेसी रेट अलीराजपुर में है और मैक्सिमम जबलपुर में। मध्य प्रदेश का सेक्स रेशो 931 है 2011 के सेंसस के हिसाब से। एग्ज़ाम में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होते हैं उनके हिसाब से भी सेक्स रेशो या फिर लिटरेसी रेट या फिर पॉपुलेशन डेमोग्राफी का कोई और पैरामीटर पूछ सकते हैं, तो हमें वो भी पढ़ना ज़रूरी रहेगा। मिनिमम सेक्स रेशो भिंड डिस्ट्रिक्ट में है, जो हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था। भिंड में मिनिमम सेक्स रेशो और मिनिमम रेनफॉल होती है, और मैक्सिमम सेक्स रेशो है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश में 313 ब्लॉक्स, 428 तहसील, जिसमें से लार्जेस्ट तहसील है इंदौर और स्मॉलेस्ट तहसील है अजयगढ़, जो कि पन्ना डिस्ट्रिक्ट की तहसील है। 16 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, 98 म्यूनिसिपैलिटीज़, 298 सिटी काउंसिल्स और टोटल विलेजेस 54,903, 51 ज़िला पंचायत और 23,066 ग्राम पंचायत। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक्स मध्य प्रदेश में 89 हैं। ट्राइब्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पर मध्य प्रदेश ज़्यादा फोकस करता है। मध्य प्रदेश पीएससी बेसिकली ज़्यादा फोकस रखता है, इसीलिए आपको ट्राइब्स से रिलेटेड हर चीज़ बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। 89 ट्राइबल ब्लॉक्स मध्य प्रदेश में हैं। स्टेट थिएटर ड्रामा हम देख चुके हैं मार्च। अब नंबर ऑफ़ सीट्स जो एससीज़ के लिए रिजर्व्ड हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो है 35। लेजिस्लेटिव असेंबली में मध्य प्रदेश की 230 सीट्स हैं, जो कि एक यूनिकेमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि मध्य प्रदेश लेजिस्लेचर में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है मध्य प्रदेश में। इस 230 में से 35 सीट्स जो हैं वो एससी की हैं और 47 सीट्स जो हैं वो एसटीज़ की हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट्स टोटल हैं 29 और राज्यसभा सीट्स हैं टोटल 11। इन 29 लोकसभा सीट्स में से मध्य प्रदेश में एससीज़ के लिए रिजर्व्ड हैं 4, जो कि भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन और देवास कॉन्स्टिट्यूंसीज से हैं, और एसटीज़ के लिए हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हैं 6 सीट्स, जो कि रतलाम, खरगोन, धार, बैतूल, शहडोल और मंडला से हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, बेसिकली ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड फैक्ट्स हैं मध्य प्रदेश में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता ही होगा, कर्क रेखा जिसे कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है ये, ठीक है। मध्य प्रदेश के 14 डिस्ट्रिक्ट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है, और वेस्ट टू ईस्ट ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए याद रखने के लिए, वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं कि इन्हें वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट में लगाने के लिए, या फिर ईस्ट टू वेस्ट अरेंजमेंट में, या नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ऐसे अरेंज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट्स वो आपको दे देंगे क्वेश्चंस में, और आपको वो अरेंज करने होंगे, इसीलिए इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही याद रखना है आपको। जैसे रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, फिर सीहोर, फिर भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, फिर दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। एक बात याद रखना है, भोपाल डिवीज़न में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उन सभी से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ भोपाल डिवीज़न, एंड द आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है, जो इंडिया में सिंगरौली, मध्य प्रदेश में सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, और इंडिया में उत्तर प्रदेश के
मिर्ज़ापुर से निकलती है, जो 82 डिग्रीज 30 मिनट्स है। ये IST लाइन है, ओके, सिंगरौली से निकल रही है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के एक्सटेंशन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि कॉर्नर्स पे, वो हैं वेस्ट में अलीराजपुर, साउथ में सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है बुरहानपुर, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है सिंगरौली और नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है मुरैना। ये कुछ स्टेट सिंबल्स हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, अब इन्हें देख लेते हैं। स्टेट एनिमल बारासिंघा, जो कि मैंने बताया था कान्हा किसली नेशनल पार्क में पाया जाता है, ज़्यादातर कान्हा किसली में पाया जाता है। स्टेट फ्लावर वाइट लिली, स्टेट बर्ड दूधराज या शाही बुलबुल, स्टेट डांस राई, स्टेट ट्री बनियान और स्टेट का ऑफिशियल गेम है मलखम्ब। मलखम्ब अकेडमी आप याद रखिएगा उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में बनी है। और ये है मध्य प्रदेश का स्टेट सिंबल। अब देखिए ये 24 स्तूपा से घिरा हुआ है, ये 24 स्तूपा है मध्य प्रदेश के सिंबल में। बीच में बनियान ट्री है ये, और मध्य प्रदेश शासन के साथ वीट और पैडी की ये ईयरिंग्स आपको देखने मिल जाएंगी। और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, उसके साथ 3 शेर, ये आपने देखे ही होंगे। बॉर्डरिंग स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्योंकि ये करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, 2023 में जब नए डिस्ट्रिक्ट्स बने तो वो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से 2 डिस्ट्रिक्ट्स उनमें से बॉर्डर शेयर कर रहे थे। तो जो बढ़े हैं ये पहले 9 डिस्ट्रिक्ट थे और अब 9+1 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में पहले 13 थे जो +1 14 हो गए हैं, ओके। इनमें नए डिस्ट्रिक्ट्स हैं मऊगंज, और महाराष्ट्र में नया डिस्ट्रिक्ट है पांडुरंगा, जो कि छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है। उत्तर प्रदेश के साथ 14 डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर शेयर करते हैं, छत्तीसगढ़ के साथ 7, राजस्थान के साथ 10, गुजरात के साथ 2 और महाराष्ट्र के साथ 10 डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर शेयर करते हैं। इनमें कुछ कॉमन डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं जो 2 स्टेट्स के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे कि अलीराजपुर जो गुजरात और महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर शेयर करता है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात और राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, बालाघाट जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर शेयर करता है, सिंगरौली जो कि छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और मुरैना जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ओके। अब ये हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो फर्स्ट इन स्टेट हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं, आने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है, और ये आपको पता भी होना चाहिए अगर आप MPG के पढ़ रहे हैं तो। फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश डॉक्टर भोगराजू पट्टाभी सीतारमैया, ये आज़ादी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे, और सुभाष चंद्र बोस जी ने त्रिपुरी इलेक्शंस में इन्हें ही INC की प्रेसिडेंटशिप के लिए हराया था, जो कि ये एक महात्मा गांधी जी के कैंडिडेट थे। एंड गांधी सेड कि सीतारमैया की हार मेरी हार है, और तब से ही सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए। फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश मिस सरला ग्रेवाल, जो मध्य प्रदेश की यंगेस्ट गवर्नर भी रही हैं। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर पंडित रविशंकर शुक्ला, फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर मिस उमा भारती, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पंडित कुंजीलाल दुबे, जो कि रिसेंटली 2022 या 23 के मध्य प्रदेश SSE एग्ज़ाम में आया था। फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विष्णु विनायक सरवटे, एंड फर्स्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री विष्णुनाथ यादव राव तामस्कर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, जो कि इंडिया के पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बने, जो कि एक चीफ जस्टिस थे। फर्स्ट फीमेल जज श्रीमती सरोजिनी सक्सेना थी, और मध्य प्रदेश में आज तक कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस नहीं बनी है। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी श्री HS कामत, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर NB लोहानी, फर्स्ट लोकायुक्त PV दीक्षित, फर्स्ट स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर TN श्रीवास्तव, फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर डॉक्टर सवाई सिंह सिसोदिया, फर्स्ट वुमन लीडर ऑफ ऑपोजिशन जमुना देवी, ये मध्य प्रदेश की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी रही हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी रही हैं। फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज़ रेसिपिएंट
कैलाश सत्यार्थी। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन मध्य प्रदेश में छुटका गांव जो कि मंडला डिस्ट्रिक्ट में है वो। फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जबलपुर में। मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में है। पहला नेशनल पार्क जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कान्हा किसली नेशनल पार्क जो मंडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट्स में आता है। स्टेट का पहला ड्राई पोर्ट पीथमपुर। पहली ओपन जेल नवजीवन शिविर जो कि पहले गुना डिस्ट्रिक्ट में थी, लेकिन जब गुना से अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट सेपरेट हुआ तब ये अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में चली गई इन द सेंस ट्रांसफ़र नहीं की गई, ये अशोकनगर में ही पहले से थी, लेकिन जब सेपरेट हुआ तो वो अशोकनगर में काउंट की जाने लगी। स्टेट की पहली आईटी यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में है, जिसे ABV अटल बिहारी वाजपेयी ट्रिपल ITM भी कहा जाता है। अगर आप ग्वालियर से हैं तो आपने सुना होगा। स्टेट की पहली DNA लेबोरेटरी सागर डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस लैब भी है। मध्य प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट पहले नेशनल पार्क में ही था, कान्हा किसली नेशनल पार्क। फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर। फर्स्ट हॉर्टिकल्चर कॉलेज मंदसौर में बना। फर्स्ट स्पोर्ट्स स्कूल सीहोर। स्टेट की पहली ई पंचायत सोनार खेड़ी धार डिस्ट्रिक्ट में। पहला नेशनल पार्क कान्हा किसली, ये रिपीटेड फैक्ट है। ओके। फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी मध्य प्रदेश की डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी ही है। फर्स्ट पर्सन फ्रॉम मध्य प्रदेश टू गेट नोबेल प्राइज़, ये हम पढ़ चुके हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। मध्य प्रदेश की पहली म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका जिसे कहते हैं वो है दतिया, और पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में बनी थी। स्टेट्स ओनली डायमंड प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इस पन्ना। स्टेट का पहला सैनिक स्कूल रीवा में डिस्ट्रिक्ट में, और पहला रेप्टाइल पार्क पन्ना में। मोबाइल पुलिस स्टेशन देवास डिस्ट्रिक्ट में। स्टेट्स ओनली हिल स्टेशन पचमढ़ी। अगर आपने पचमढ़ी देखा है तो आपको पता होगा पचमढ़ी कितना खूबसूरत है, और मध्य प्रदेश का मेजर तौर पर कहा जाए तो इकलौता हिल स्टेशन है। फर्स्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भोपाल में खुला 1987 में। पहली टूरिस्ट सिटी शिवपुरी को कहा जाता है। ये इसमें मिस्टेक मत करना, ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश एग्ज़ाम्स में कई बार आया हुआ है और इसका आंसर शिवपुरी ही है, इसे कुछ और मत करना, पचमढ़ी या जबलपुर कुछ भी नहीं। फर्स्ट विलेज कोर्ट ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत बेरासिया भोपाल में बनी। मध्य प्रदेश का पहला IT पार्क भोपाल डिस्ट्रिक्ट में बना था। स्टेट्स फर्स्ट जुवेनाइल प्रिजन नरसिंहपुर। फर्स्ट ग्रेप्स रिसर्च सेंटर रतलाम में। स्टेट मध्य प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट टू कॉन्स्टिट्यूट स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। बेसिकली ह्यूमन राइट्स एक्ट इंडिया में आने के बाद मध्य प्रदेश पहला डिस्ट्रिक्ट था, मध्य प्रदेश पहला स्टेट था जिसने ह्यूमन राइट्स कमीशन इस्टेब्लिश की। फर्स्ट स्नेक पार्क ऑफ मध्य प्रदेश वन विहार भोपाल। वन विहार बेसिकली एक मॉडर्न डे जू है भोपाल डिस्ट्रिक्ट में, जो एक रेप्टाइल पार्क के तौर पर भी बना हुआ है और जहाँ पर स्नेक्स पाए जाते हैं। स्नेक्स की बहुत सारी स्पीशीज़ वन विहार नेशनल पार्क में आपको मिल जाएगी। स्टेट की पहली विंड एनर्जी फार्म जामगोदरानी देवास में। और ऐसे आपको कई वन लाइनर फैक्ट्स मिल जाएंगे जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं याद रखने, और इस PDF को मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा जहां से आप निकाल कर इसे पढ़ सकते हैं, और इन्हें बस एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए और जब आप क्वेश्चन देखें तो आप इसे गलत ना करें। ये उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि इससे क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश का ग्वालियर में, जैसे गजरा राजा मेडिकल कॉलेज भी कहा जाता है। ओके। मुरैना डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शहद प्रोडक्शन होता है। अब ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कंट्री में मध्य प्रदेश में सबसे पहले हुए हैं। ये रिसेंटली 2022 में इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क लामहेटा जबलपुर में सेटअप किया जाएगा। पहली बोधि यूनिवर्सिटी ये सांची रायसेन में, ये आप एक गेस लगा के भी कर सकते थे क्योंकि सांची में
सांची स्तूपा है जो कि बुद्धिज़्म की एक मॉन्यूमेंट है, इसीलिए बौद्धि यूनिवर्सिटी जो है या बौद्ध यूनिवर्सिटी सांची रायसेन में सेटअप की गई थी। मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन। तेंदू लीव्स जो कि बीड़ी बनाने में काम आती है, बीड़ी अगर आपने देखी हो तो बीड़ी के बाहर एक पत्ता रोल होता है, वो तेंदू का ही पत्ता है। एशिया की पहली लेज़र रिसर्च सेंटर इंदौर में है, जिसे आर कैट भी कहा जाता है, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। और मध्य प्रदेश पहला स्टेट है जिसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में वुमन को 50% रिजर्वेशन अलाउ किया है। पहला सोलर एनर्जी पार्क राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, और सोलर सिटी मध्य प्रदेश की रायसेन को कहा जाता है, सांची को कहा जाता है, जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश पहला स्टेट था जिसने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज को लागू किया। इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी मध्य प्रदेश में ही है, जो कि भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। सती प्रैक्टिस अगर आपको पता हो तो जब किसी औरत का हस्बैंड मर जाता था तो उस औरत को खुद को ही आग में झोंकना पड़ता था, उसे सती प्रथा कहा जाता था। उसके एविडेंस हमें सागर के ऐरान जगह से मिलते हैं, ये गुप्ता एरा तक जाते हैं, जिसे हम हिस्ट्री पोर्शन में आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट एसटी कम्युनिटी रेडियो सेंटर, जो कि हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था, वन्या रेडियो स्टेशन, ये चंद्रशेखर आज़ाद नगर अलीराजपुर में है। पहली हिंदी यूनिवर्सिटी भोपाल डिस्ट्रिक्ट में, और कंट्री का बिगेस्ट डांस फेस्टिवल हर साल खजुराहो में होता है। इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2026 में इसकी शायद 100वीं या 101वीं एडिशन सेलिब्रेट किया जाएगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से रिलेटेड मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में आए हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, हमने मैप में देखा था रतलाम, उज्जैन और सीहोर। इन 14 डिस्ट्रिक्ट्स को आप याद ज़रूर रखिएगा। अगर याद नहीं भी होते हैं तो मैप को बार बार देखिए, आपको ज़रूर याद हो जाएंगे। इंडियाज़ लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन मध्य प्रदेश इज़ इंदिरा सागर, जो कि खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश सतपुड़ा रेंज में है। और अगर इन ऑप्शंस में महादेव रेंज आता तो हम उसे लगाते, क्योंकि सतपुड़ा रेंज के अंदर महादेव रेंज है, उसके अंदर धूपगढ़ है जो कि 1350 मीटर्स की हाईएस्ट पीक है मध्य प्रदेश की। ओके, विच रिवर डज नॉट फॉर्म द बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश विथ एनी अदर स्टेट, महानदी छत्तीसगढ़ स्टेट में एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, लेकिन ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर नहीं बनाती। केन, ताप्ती, चंबल ये सभी मध्य प्रदेश की बॉर्डर बनाती हैं, राजस्थान से मेनली, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र और गुजरात से भी, लेकिन महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ से उड़ीसा की ओर चली जाती है, ये मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर नहीं बनाती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, हमने देखा था बनियान ट्री। विच डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, हमने अभी अभी देखा जबलपुर डिस्ट्रिक्ट। रातापानी सेंचुरी, ये हम ज्योग्राफी वाले पोर्शन में आराम से पढ़ेंगे, रायसेन और सीहोर में है। एमपी व्यापम के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा ही फैक्चुअल होते हैं, और उस लेवल के क्वेश्चंस एमपी पीएससी के एग्ज़ाम्स में नहीं आते, लेकिन फिर भी हमें एमपी जीके से रिलेटेड जितनी भी तैयारी हो सकती है पूरी करनी है, इसीलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और इजी क्वेश्चंस हैं। स्टेट बर्ड ऑफ मध्य प्रदेश हमने देखा पैराडाइज फ्लाई कैचर, स्टेट फिश महासीर, और स्टेट फ्लावर वाइट लिली जिसे लिलियम कैंडिडम भी कहते हैं। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस लेक्चर से रिलेटेड या फिर सिलेबस से या फिर एमपी जीके से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट आपके मन में हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मैं कोशिश करूँगा कि इस पीडीएफ का हिंदी वर्जन भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर सकूँ, जो हिंदी मीडियम के बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।
ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे सबसे पहले, क्योंकि उसका प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा था लास्ट एग्ज़ाम में ADPO में. ओके, सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून. बाय बाय.